हाय एवरीवन। जैसा कि मैं आपको सेल पढ़ा रहा हूँ कोशिका, तो आज बताऊंगा मैं आपको राइबोसोम क्या है। मेरे साथ एक विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। हाय बोल दीजिए आप। हेलो। हाँ, तो राइबोसोम बताते हैं आपको मेरे भाई। आखिर ये राइबोसोम का क्या है, आखिर ये क्या करता है, हमारे शरीर में ही है, तो आखिर ये क्या करता है मेरे भाई, तो जानिए। राइबोसोम जो है मेरे भाई एक कोशिका अंगक है। क्या है? कोशिका अंगक। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि ये कोशिका अंगक क्या है। आया या नहीं आया? तो भाई मेरे तुम्हारे दिमाग में अच्छा बात है, लेकिन नहीं जानते हो तो ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि कोशिका अंगक हम तुम्हें लिखाए भी थे कि कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका अंगक जानना, लेकिन तुम नहीं देखते होगा किसे कहते हैं। ये कन्फर्म है। तो चलो हम बता देते हैं कि कुछ जानते हो कोशिका अंगक के बारे में? नहीं जानते हो, चलो बताते हैं। अब कोशिका अंगक है क्या मेरे भाई? तो देखो ये क्या है, सेल। बोलना कोई दिक्कत नहीं है, सेल है। और ये सेल के चारों ओर क्या है? झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब मेरे भाई जो कोशिका अंगक है वो क्या है जानना है। तो कोशिका को जो भीतर, यानी कोशिका का भीतर कौन हुआ? ये हो गया। तो कोशिका का जो भीतर है मेरे भाई, बहुत सारे अर्ध तरल पदार्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? अर्ध तरल पदार्थ रहते हैं। अर्ध तरल पदार्थ रहते हैं। अर्ध तरल पदार्थ कहने का मतलब लसलसा, जैसे पेस्ट वगैरह देखे हो ना, ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो मेंटल अर्ध तरल होता है। तो अब मेरे भाई ये अर्ध तरल पदार्थ होता है, और बीच में एक होता है कोशिका केंद्रक। क्या होते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर यानी केंद्रक। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड में? एकदम गौर से समझना, आज के बाद नहीं बताएंगे हम कोशिका अंगक क्या है। अब ये जो न्यूक्लियक है यानी केंद्रक है, इसको बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव। जो अंदर द्रव है, कोशिका के भीतर जो अंदर द्रव है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोशिका द्रव। समझ में इतना तक आया या नहीं आया मेरे भाई? हाँ या ना बोलो। आया। मेरे भाई तो हम बता रहे हैं कोशिका अंगक क्या है। तो सबसे पहले हम आपको एक सेल का चित्र बनाए। ये है सेल। सेल गोलाकार बना है। सेल हर चीज होता है। अब सेल के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब सेल के भीतरी भाग में बहुत सारे अर्ध तरल पदार्थ होते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिका ना, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, और इसको बोलते हैं कोशिका केंद्रक। सेल के भीतर भाग में, और ये सारा जो मिल जाता है इसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। ध्यान आया या नहीं आया? नहीं आया, यही चलते बोलते हैं क्लास ध्यान दिया करो। पहले भी बात। अब ये जो कोशिका के भीतरी जो कोशिका द्रव है, बहुत सारे अर्ध तरल पदार्थ है, और जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, सभी को मिलाकर बोलते हैं जीव द्रव। याद आया या नहीं आया? अब ये कोशिका द्रव में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, तुम्हारा अंतरजला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जीव द्रव का क्या बताया था मेरे पास? दो भाग होता है, एक ऑर्गेनाइड, एक मेटाप्लस। तो ऑर्गेनाइड में बहुत सारा अंगक है या नहीं? तुम्हारा पीडीएफ में दिए होंगे, देखो है ना, है या नहीं? तो वही जो बहुत सारा पद है उसी को बोलते हैं कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक क्या हुआ? सेल है, बहुत सेल है, सेल के अंदर कोशिका द्रव है और केंद्रक है। इन सब के मिलो पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव होते हैं। अब जो कोशिका द्रव है उसमें बहुत सारे अंगक होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक, उसी सबको क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक। अब उन्हीं कोशिका अंगक में से एक आज हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, राइबोसोम। तुम पढ़ाए, तुम ध्यान नहीं दिए, उसके कारण इतना देर बोलना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दिया करो। अब मेरे भाई इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम ये क्या है, आखिर ये क्या काम करता है, ये जानना जरूरी है। तो हम तुम्हें बताए थे मेरे भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, अंतर्द्रव जालिका बताए थे, शॉर्ट में लिख दे ईपी, अंतर्द्रव जालिका बताए थे। तो उसमें बताए थे, नहीं तो इंडोप्लाज्मिक, हाँ इंडिया, सॉरी, थैंक यू, सॉरी। अब ईयर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताए थे मेरे भाई कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे छोटे छोटे गोलाकार बूंद होता है, गोलाकार बूंद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक जाल जैसी संरचना है,
ये सेल है, एंडोप्लाज्मिक ऐसे रेटिकुलम बताया था ना, जाल जैसी संरचना, याद आया? कुछ याद नहीं याद है? ये यार अब इस पर जो मेरे भाई ये गोलाकार बूंदे हैं, क्या है मेरे भाई? गोलाकार बूंदे हैं। अब यही गोलाकार बूंदे को तो हम बोल रहे थे कि राइबोसोम है, और राइबोसोम का उपस्थिति के कारण ही क्या हो गया था? रफ ईयर हो गया था। और राइबोसोम, किसी पे राइबोसोम था और किसी पे राइबोसोम का उपस्थिति नहीं था, उसको बोलते स्मूथ ईयर। याद आया? हाँ या ना? तो राइबोसोम यही है। यहां तक समझ गया? नहीं समझ गया? कोई दिक्कत? तो ये राइबोसोम आखिर दिखता कैसा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? देखो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको रिवीजन करोगे ना मेरे भाई तो समझ में आ जाएगा। अब जो मेरे भाई ये राइबोसोम तुम्हारा है, तो कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। अभी बताया ना कि ये कोशिका द्रव है। क्या है? ये कोशिका द्रव है मेरे भाई। ये कोशिका द्रव क्या? अर्ध तरल पदार्थ है, अर्ध। अब बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब इसी में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव में ही राइबोसोम पाया जाता है। अब जो मेरे भाई ये राइबोसोम है वो कैसा पाया जाता है? एक छोटी छोटी थैलियों के समान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ये चलो ये राइबोसोम है, सेल हो गया, सेल के अंदर कोशिका द्रव, उसके अंदर छोटे छोटे थैली के समान, क्या? छोटे छोटे थैली के समान। क्या मेरे भाई? छोटे छोटे थैली के समान। अब ये जो छोटे छोटे थैली के समान संरचना है, इसी को क्या बोलते हैं? राइबो। बात को समझ रहे हैं? हाँ। अब ये जो राइबोसोम है मेरे भाई, ये कोशिका के कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। यहां तक समझा? ये समझ गया कि राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। अब मेरे भाई जो राइबोसोम कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है वो 3 तरह से पाया जाता है। अब वो 3 तरह से कैसे पाया जाता है तो आइए हम बताते। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? पहले इससे कोई दिक्कत हो रहा है क्या? देखो अंकित थोड़ा सा लेंडी है भाई मेरे, लेकिन समझना होगा। फिर से अगर हम फिर से ऐसा कोई दिक्कत होगा तो हम समझाएंगे। बताओ कहाँ पे कोई डाउट है क्या? अब राइबोसोम क्या है? छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना है। अब राइबोसोम जो कोशिका द्रव में पाया जाता है वो 3 तरह से पाया जाता है। कौन तरह से? तो पहला पाया जाता है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ब्लैक वाला नहीं है तो उसमें नहीं था। तो मेरे भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या पाया जाता है? पाया जाता है। और दूसरा कोशिका द्रव में जो पाया जाता है मेरे भाई वो बिखरा हुआ रहता है। क्या रहता है? ऐसा बिखरा हुआ रहता है। क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है। और तीसरा जो मेरे भाई क्या हुआ? हाँ, सेल में से बिखरा हुआ रहेगा। और तीसरा जो मेरे भाई राइबोसोम रहता है, एक तो बिखरा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक रहता है, याद आ गया ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बार बता रहे हैं, जाली जैसे संरचना ऐसे ऐसे रहता है उसपे। और तीसरा जो मेरा भाई हो गया वो बिखरा हुआ क्या रहता है? वो गुच्छे बनाकर रहता है। क्या रहता है? कोशिका में, कोशिका के कोशिका अंदर ऐसे गुच्छा बनाकर रहेगा, ऐसे गुच्छा बनाकर रहेगा। कोई दिक्कत? तो राइबोसोम उम्मीद करते इतना तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है और बिखरे पड़े हुए रहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब राइबोसोम जो होता है मेरे भाई, ये क्या हो गया? सेल हो गया, सेल के अंदर तुम्हारा ये कोशिका द्रव हो गया, और कोशिका द्रव के अंदर राइबोसोम है, ऐसे ऐसे। अब जो राइबोसोम है तो कोशिका अंगक में क्वेश्चन आ जाएगा कि राइबोसोम कोशिका अंगक में सबसे छोटा कोशिका अंगक, सबसे छोटा ये कोशिका अंगक। समझ पाया या नहीं समझ पाया? जैसे कि और भी बताया ना, कोशिका अंतर्द्राव जालिका बताया, जाली के आकार, और तुम्हारा कोशिका झिल्ली, कोशिका सारा बताया ना। तो ये क्या है? सबसे छोटा राइबोसोम होता है। हाँ। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना बताया। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की। एप्लीकेशन पार्ट हम बाद में बताएंगे एग्जाम के बाद, क्योंकि प्रोटीन कैसे बनाता है इस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा।
तो राइबोसोम का काम क्या बात बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर इसको आगे भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, कोई दिक्कत। और राइबोसोम ऐसा पूछेगा कि कौन ऐसा कोशिका अंगक है जो कोशिका झिल्ली नहीं पा जाती, कोशिका झिल्ली विहीन है, यानी राइबोसोम में क्या होता है, ऐसे ऐसे राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होता है, ये सिर्फ सिंगल रहता है, ऐसी थैली के समान, क्या रहता है, सिंगल के साइन थे। तो पूछेगा कि जो थैली के समान संरचना है कौन सा है, या राइबोसोम कोशिका झिल्ली होता है या कोशिका झिल्ली नहीं होता है, तो कोशिका झिल्ली राइबोसोम में नहीं होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। अब मेरे भाई ये जो राइबोसोम है, ये जो ऐसे ऐसे रहता है, गुच्छा बनाकर रहता है, क्या बनाकर रहता है, गुच्छा बनाकर, इसको बोलते हैं क्या मेरे भाई, पॉलीसोम। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसोम। होगा तुम्हारा पीडीएफ में, देखो पीडीएफ में देखो, पहले पीडीएफ खोलो है। तो पॉलीसोम क्या करता है, पॉलीसोम में क्या करता है मेरे भाई, बहुत सारे राइबोसोम मिल जाता है और क्या उसको बोलते हैं, पॉलीसोम। तो पूछ देगा पॉलीसोम किसे कहते हैं, तो ढेर सारे राइबोसोम क्या करता है, आपस में जुड़ जाना ही क्या करता है, पॉलीसोम कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, और जो ढेर सारी राइबोसोम का जोड़ने का काम कौन करता है, ये ढेर सारा राइबोसोम का जोड़ने का काम करता है mRNA। क्या, mRNA हम तुमको बाद में बताएंगे क्या है, कोई दिक्कत। तो बस याद कर लो कि ढेर सारा राइबोसोम का जो गुच्छा जुड़ता है उसको कहते हैं पॉलीसोम, और पॉलीसोम को जोड़ने का काम करता है mRNA। अब mRNA क्या अभी बता देते हैं तुमको, बाद में क्या बताया, अभी बता देते हैं। तो mRNA जो होता है मेरे भाई, कोशिका द्रव में एक धागे जैसी संरचना होती है, क्या होती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, ऐसे ऐसी धागे जैसी संरचना होती है mRNA, कोई दिक्कत। mRNA मेरे भाई जो क्या होती है, धागे जैसी संरचना होती है। हाँ, तो बस यही क्या करता है कि mRNA का काम क्या है, ढेर सारे राइबोसोम को क्या करता है, जोड़ने का काम। और राइबोसोम बना क्या चीज का रहता है बताओ, राइबोसोम प्रोटीन प्लस आरएनए का बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है मेरे भाई, प्रोटीन प्लस, राइबोसोम जो बना रहता है प्रोटीन प्लस आरएनए का बनाता है, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राइबोसोम जो होते हैं विभिन्न कोशिकाओं में, राइबोसोम जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे अलग अलग कोशिका है ना, हाथ का कोशिका, पैर का कोशिका, माथा का कोशिका, हाथ का, हर चीज का कोशिका है। तो जो कोशिका होते हैं मेरे भाई, हर किसी में एक टाइप का नहीं होता, हर किसी में अलग अलग टाइप के कोशिका होते हैं। क्या होते हैं, हर टाइप में अलग अलग टाइप की कोशिका होती है। तो राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, क्या होता है, तुमको अभी याद करवा देंगे, कुछ लेंदी लग रहा है क्या, यह समझ में आ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। तो बस यही दिक्कत है कि गर्मी ज्यादा है, तो भाई कहो तो कल एसी लगवा देते, इसमें क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि एसी में आराम ज्यादा हो जाएगा। एसी क्या है, एसी अभी फोन कर दे अभी लगा देगा, लेकिन आराम इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। तो राइबोसोम क्या होता है मेरे भाई, दो प्रकार का, राइबोसोम दो प्रकार का। अब ये राइबोसोम दो प्रकार का कौन कौन होता है मेरे पास, कुछ जानकारी है। एक होता है 70S, क्या होता है 70S, और बताओ। वाह, यही सुन बहुत खुश होते हैं यार, तुम बताता है तो लगता है ना कि तुम हमसे ज्यादा अगर तुम बताते तो हमको खुशी होता है, सच बता रहे हैं, हमको लगता है कि अच्छा है। अब ये राइबोसोम एस का मतलब क्या होता है बताओ, एस का मतलब होता है सेंटर वर्क यूनिट, क्या होता है, सेंटर वर्क यूनिट। अब ये जो राइबोसोम बना हुआ रहता है मेरे भाई, 70S जो बना हुआ रहता है, दो चीजों से बना हुआ रहता है, क्या 70S, पहला वो क्या बोलता है 70S, तो 70S कैसे कैसे बना हुआ रहता है, एक 30S प्लस 50S, मतलब दो सब यूनिट से बना हुआ रहता है, क्या दो सब यूनिट से बना हुआ रहता है, बस याद कर लो 30S एक प्लस 50S। तो तुमको लग रहा हो कि ये क्या है भाई, ये 30S प्लस 50S, ये तो जोड़कर नहीं आ रहा है, ये तो जोड़कर 80 आ रहा है, तो भाई बोलो जी है, ये मैथ नहीं है, कोई दिक्कत। अब एक बना हुआ रहता है 80S का, क्या 80S का बनाओ, कैसे कैसे जुटा हुआ है कुछ बताओ तुम, बताओ। 40S प्लस 7, बस याद है क्या, देख के बोल रहे हो मेरे भाई,
गलत है ना, अब याद होना जाना चाहिए, अब गलत नहीं है। तो जो 70s बना हुआ है 30s प्लस 50s, 80s बना हुआ है 40s प्लस 60s। एस मतलब क्या, सब यूनिट, दो सब यूनिट से बना हुआ सेंटर वर्ग यूनिट। तो मेरे भाई जो 80s वाला होता है वो बड़ा राइबोसोम होता है, 70s वाला क्या होता है, छोटा राइबोसोम होता है। तो उम्मीद करते हैं राइबोसोम समझ में आओगे। एक बार हम रिपीट कर दे क्या फिर से। देखो राइबोसोम जो होता है मेरे भाई एक थैली के समान संरचना होता है। राइबोसोम सबसे पहले क्या होता है, एक कोशिका अंगक होता है। कोशिका अंगक किसको कहते हैं, तो कोशिका के द्रव में जो बहुत सारे अंग पाए जाते हैं उसको कोशिका अंगक कहते हैं। उसी कोशिका अंगक में से मेरे भाई एक है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो कोशिका के कोशिका द्रव में छोटी छोटी थैलियों के समान होती है। अब छोटी छोटी जो थैलियों के समान संरचना होती है, अब जो ये मेरे भाई कोशिका के कोशिका द्रव में तीन तरह से पाया जाता है। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, बुंदाकार रहता है। एक कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। एक कोशिका के कोशिका द्रव में गुच्छे बनाकर पड़ा रहता है। अब बहुत सारे जो कोशिका गुच्छे बनाकर पड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। और पॉलीसोम को जोड़ने का काम करता है एमआरएनए करता है। एमआरएनए क्या होता है, तो एमआरएनए क्या होता है, एक धागे जैसी संरचना होती है जो पॉलीसोम को जोड़ने का काम करती है, यानी राइबोसोम को जोड़ने का काम करती है। अब ये तुम्हारा राइबोसोम क्या चीज से बना है, प्रोटीन प्लस आरएनए से बना हुआ है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना काम है, यहाँ तक समझा। अब विभिन्न कोशिकाओं में राइबोसोम अलग अलग तरह से पाई जाती है। तो मेरे भाई कैसे पाई जाती है, तो एक में 70s एक में 80s। 70s बराबर 30 प्लस 50s, 80s बराबर 40s प्लस 60s। इसका मतलब सेंटर पर यूनिट। इतना तक समझ में आया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम कोशिका झिल्ली विहीन है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। राइबोसोम कोशिका में सबसे छोटा होता है। इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आज का क्लास इतना भाई, थैंक यू।